गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर दे शोड अस द वे। ऐसे लोगों के नाम मैंने आपको ब्रीफ में कल बताया था। कुछ महान लोगों के नाम इस चैप्टर्स में, उनके जीवन के बारे में, उन्होंने अपने जीवन में समाज के लिए क्या किया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है दे शोड अस द वे, जिन्होंने हमें रास्ता दिखलाया, है ना। उनके बारे में है, उन्होंने हमें रास्ता दिखलाया और उन पर्सनालिटीज, उन खास लोगों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले है इस चैप्टर में जो खास लोगों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कुछ सोशल रिफॉर्मर्स यानी समाज सुधारक, साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक, आर्टिस्ट कलाकार, और कुछ महान प्राचीन राजाओं के बारे में, शासकों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, है ना। सबसे पहले सोशल रिफॉर्मर। सोशल रिफॉर्मर क्या होता है? समाज सुधारक किसे कहते हैं? सोशल रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर्स यानी समाज सुधारक। जैसे कि इसके मीनिंग से पता चल रहा है, समाज सुधारक यानी जिन्होंने समाज को सुधारने का प्रयत्न किया, है ना। ऐसे लोगों को समाज सुधारक कहा गया या कहा जाता है। डिस्पाइट मेनी रिलीजन्स फेथ, आवर सोसाइटी हैज बीन फेसिंग मेनी सोशल इविल्स। कई धर्मों के बावजूद, है ना, हमारे समाज में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। सभी लोगों का अलग अलग मान्यता है धर्म की, और इस बीच हमारे समाज में कई तरह की बुराइयां हैं समाज के अंदर, और सोशल रिफॉर्मर्स जो है उन्हीं चीज़ों को दूर करने का प्रयास करते हैं, है ना। उन इविल प्रैक्टिसेस, कुरीति जिसको कहते हैं, के विरुद्ध जो है फाइट करते हैं, संघर्ष करते हैं, और समाज में कुरीतियों को दूर करके और अच्छाई को लाने का प्रयास करते हैं, है ना। लेट अस नो अबाउट सम नोटेबल सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया। ऐसे ही कुछ महान दार्शनिक समाज सुधारक, ऐसे ही कुछ महान समाज सुधारक के बारे में हम लोग आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला नाम आ रहा है कबीर का, जिनको संत कबीर कहा जाता है। सेंट कबीर, सेंट कबीर। Kabir was born near Varanasi more than 500 years ago. लगभग 500 वर्ष पहले कबीर का जन्म बनारस में हुआ था। He was a weaver of profession. He was against the caste system and idol worship. इन्होंने मूर्ति पूजा का पुरजोर विरोध किया था। मूर्ति पूजा के ये खिलाफ थे, है ना। साथ ही साथ ये कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा के भी खिलाफ थे, है ना। तो संत कबीर जो मूर्ति पूजा और जाति प्रथा के खिलाफ थे, है ना, अपने दोहा के माध्यम से, इसको कपलेट्स कहते हैं, दोहा के माध्यम से इन्होंने समाज में अच्छाइयों को लाने का प्रयास किया, समाज को सुधारने का प्रयास किया, है ना। जो कुरीति थी उसको दूर करने का प्रयास किया। बीइंग एन इलिटरेट मैन, हिज प्रीचिंग्स आर इन कॉमन मैन्स लैंग्वेज। एक अनपढ़ होने के बावजूद, एक अनपढ़ होते हुए, उनके जो उपदेश हैं वो
कॉमन मैन की भाषा है, सामान्य लोगों की भाषा है। ही प्रीच दैट गॉड इज वन, इन्होंने उपदेश दिया कि ईश्वर सिर्फ एक है। ही ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द भक्ति मूवमेंट, और इन्होंने ये भक्ति मूवमेंट से काफ़ी प्रभावित थे, है ना। बहुत सारे दोहे जो है कबीर के हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं, है ना, और हमारे कोर्स में भी, है ना, अलग अलग क्लासेस में जो है 9th 10th क्लासेस में जो है 8th क्लासेस में कबीर के दोहे पढ़े जाते हैं। उसमें से एक दोहा यहाँ पर दिया गया है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो पता। गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू, गुरु यानी टीचर और गोविंद यानी ईश्वर, दोनों खड़े हैं, तो पहले किसको चरण स्पर्श किया जाए, किसकी वंदना, किसको प्रणाम किया जाए, है ना। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गोविंद यानी ईश्वर कहते हैं कि मुझसे भी बड़ा तुम्हारे लिए तुम्हारे गुरु हैं, यानी गुरु का स्थान कबीर के द्वारा, कबीर ने गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया है, ईश्वर से भी ऊपर स्थान दिया है गुरु को। क्यों गुरु को स्थान दिया गया है ईश्वर से ऊपर? वाई? इसलिए कि आखिर गुरु के आखिर ईश्वर के बारे में बच्चे को कौन बताता है? ईश्वर के बारे में, ईश्वर है, भगवान है, यह जानकारी हमें गुरु से ही प्राप्त होती है। तो जो हमें उस गोविंद, उस ईश्वर की जानकारी देता है, उस ईश्वर की महत्ता को बताता है, वह हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है, हमारे लिए सर्वप्रथम पूजनीय व्यक्ति है। इसीलिए गुरु को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि वही गुरु हमें ईश्वर की महत्ता को, ईश्वर के महत्व को, ईश्वर के बारे में हमें जानकारी देते हैं। इसीलिए गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। तो इस प्रकार से संत कबीर जो है अपने दोहे के माध्यम से लोगों को सच्ची शिक्षा देते थे, है ना। दूसरे जो है समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर राजा राम मोहन रॉय। Raja Ram Mohan Roy was born in Bengal in 1772. लगभग 250 वर्ष पहले जो है राजा राम मोहन का जन्म बंगाल में हुआ था, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। His sensitive heart was deeply moved when his sister-in-law was forced to become sati when her husband died. सती प्रथा का इन्होंने पुरजोर विरोध किया। सती प्रथा क्या था? सती प्रथा कि अगर किसी स्त्री का पति अगर मर जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो उस स्त्री को भी जो है उसके साथ जला दिया जाता। इसको सती प्रथा कहा गया। सती हो जाती थी महिलाएं, जिसका पति मर गया हो, पति की मृत्यु हो गई हो, उस महिला को भी उसके पति के साथ जला दिया जाता था। ऐसी प्रथा थी सती प्रथा, ऐसी निंदनीय प्रथा, है ना, जो हमारे समाज में जिसको निभाया जाता था, इस प्रथा को, उसका पुरजोर विरोध किया राजा राम मोहन रॉय ने।
और ये जब इनकी बहन को इनके व्हेन हिज सिस्टर इन लॉ, इनके सिस्टर इन लॉ को है ना जबरन जो है यानी जबरदस्ती बाय फोर्सली जो है पति की मृत्यु के बाद इनको जला दिया गया है ना, तो इनके दिल पर गहरा असर पड़ा और इन्होंने सती प्रथा को समाज से दूर करने की ठान ली। He spent his entire life fighting against evil practices like सती प्रथा के साथ साथ चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह और कास्ट सिस्टम का पुरजोर विरोध किया राजा राम मोहन राय। ये समाज में व्याप्त बुराइयां थी है ना, कुरीति थी, जिसको समाप्त करने के लिए संघर्ष किया राजा राम मोहन राय ने। जिस सती प्रथा के अलावा चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह, बच्चों की शादी करा दी जाती थी है ना, जिनको शादी विवाह का मतलब पता नहीं है, ऐसे बच्चों की शादी करा दी जाती थी है ना। ऐसी प्रथा हमारे समाज में थी, आज भी है कुछ जगहों पे। तो इसका पुरजोर विरोध करने वाले थे राजा राम मोहन राय, और साथ ही साथ ये भी जाति प्रथा के खिलाफ थे ना, और उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो ऐसे थे समाज सुधारक राजा राम मोहन राय है ना। तीसरा नाम आता है सर सैयद अहमद खान का। Sir Syed Ahmad Khan. He was a great reformer who did a lot to improve the condition of Muslim. मुस्लिम की स्थिति को सुधारने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है ना। He opposed Purdah system and the injustice done to Muslim women. महिलाओं के साथ जो अन्याय जो अत्याचार होता था, इसका इन्होंने विरोध किया। According to him, education was very important to change the society. सर सैयद अहमद खान के अनुसार शिक्षा बहुत ही आवश्यक चीज़ है ना। शिक्षा आवश्यक है जो समाज को बदल सकता है। शिक्षा से समाज को बदला जा सकता है ना। ये शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे, एजुकेशन के बहुत बड़े समर्थक थे, सपोर्टर थे है ना, जिन्होंने शिक्षा पे जोर दिया। He realized that due to lack of education, most of the Muslim had to lead a miserable life. इनका कहना था, इनका मानना था, इन्होंने महसूस किया है ना कि शिक्षा के अभाव में बहुत सारे मुस्लिम को कष्टदायक जिंदगी जीनी पड़ती है ना। Therefore, he started a college at Aligarh, which later came to be known as Aligarh Muslim University, जो कि अलीगढ़ में अवस्थित है, उत्तर प्रदेश में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की है ना। मुस्लिमों की शिक्षा पे खास जोर दिया इन्होंने, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की स्थापना इन्होंने की है ना। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो फेमस यूनिवर्सिटी है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया, खासकर मुस्लिम समाज के लिए। अगला नाम आता है रामाबाई रानाडे का। रानाडे, रामाबाई रानाडे
मराठी परिवार की थी ये, है ना। रमाबाई रानाडे वाज ए सोशल रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र. शी होल्ड्स ए प्लेस ऑफ प्राइड अमंग द वुमेन सोशल रिफॉर्मर्स. महिला समाज सुधारक में यह एक खास स्थान रखती है ना। शी फाउंडेड द पूना सेवा सदन व्हेन गर्ल्स वे ट्रेंड एज नर्सेज. इन्होंने पूना सेवा सदन की स्थापना की जहाँ पे लड़कियों को नर्स की ट्रेनिंग दी जाती थी. इट ऑल्सो वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑर्फन एंड विडो. इन्होंने अनाथों और विधवा महिलाओं के लिए भी काम किया, उनके कल्याण के लिए काम किया. रमाबाई ऑल्सो हेल्प पुअर विडोज बाय अरेंजिंग सुटेबल जॉब्स फॉर देम. और गरीब महिलाओं के लिए यह काम की भी का अरेंजमेंट करती थी, काम की व्यवस्था करती थी रमाबाई रानाडे, है ना. और इनका समाज में, महिला समाज में एक अलग स्थान है ना. इनके योगदान के लिए इनको याद किया जाता है. तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें संत कबीर के बारे में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार वो जाति प्रथा और मूर्ति पूजा के विरोधी थे, कट्टर विरोधी थे. और उन्होंने अपने कपलेट्स यानी दोहे के माध्यम से समाज में एक नई ऊर्जा देने की कोशिश की, है ना. समाज को बदलने का प्रयास किया, कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया, है ना. और जिनके दोहों में से एक प्रमुख दोहा जो मैंने आपको बताया, गुरु गोविंद दोहू करे काको लागू पाऊँ, काके लागू पाएँ बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, है ना. दूसरे जो समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा, जाति प्रथा और बाल विवाह का पुरजोर विरोध किया और जिनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई. तीसरे मुस्लिम समुदाय के थे सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए कार्य किया, है ना. इन्होंने शिक्षा एजुकेशन के सपोर्टर थे ये, है ना. शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया और इनका मानना था कि शिक्षा के अभाव में जो है अधिकतर मुस्लिम जो है वो कष्टदायक जिंदगी, है ना, बहुत ही तंगहाल जिंदगी जी रहे हैं, है ना. तो शिक्षा का होना अनिवार्य बताया इन्होंने और इसलिए इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की. सबसे आखिर में मैंने आपको रमाबाई रानाडे के बारे में बताया, जो एक समाज सुधारक थी, एक, है ना, जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए, जिसमें पूना सेवा सदन की स्थापना की, जिसमें लड़कियों को नर्स की ट्रेनिंग दी जाती थी. इसके अलावा उन्होंने अनाथ और विधवा महिलाओं के लिए भी काम किया, है ना, उनके कल्याण के लिए काम किया. और साथ ही साथ गरीब जो विडोज थी, जो विधवा थी, उनके लिए यह काम की भी व्यवस्था करती थी ताकि वो अपना गुजारा कर सके काम करके. तो ये थे सोशल रिफॉर्मर्स, सम सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया, है ना. who have contributed significantly to make our country a great nation, है ना.
अब हम लोग साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे, है ना। भारतीय वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सिंस एंशिएंट टाइम्स इंडिया हैज गिवन ग्रेट साइंटिस्ट टू द वर्ल्ड हु हैव मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस इन वेरियस फील्ड ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिकल साइंसेस। प्राचीन समय से ही विज्ञान के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसा कि आपने सुना होगा, आप जानते होंगे, जीरो का कॉन्सेप्ट जो है हमारे इंडियन आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया, है ना। द कंसेप्ट ऑफ जीरो वाज गिवन बाय एन इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट। द डेसिमल सिस्टम वाज आल्सो इन्वेंटेड बाय द इंडियंस। द अरब्स लर्न्ड दिस मैथमेटिकल सिस्टम। अरब के लोगों ने इस सिस्टम को सीखा, है ना, और फ्रॉम इंडियंस एंड कैरिड देम टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, और इसको फैलाया वेस्टर्न वर्ल्ड में, है ना, पश्चिमी देशों में। द अरब्स कॉल दिस नंबर्स हिंस, और अरब के लोगों ने इसको हिंस कहा, है ना। टू वेल नोन इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ एंशिएंट टाइम्स, आर्यभट्ट एंड ब्राह्मी, ये दो महान एस्ट्रोनॉमर हुए। आर्यभट्ट और ब्राह्मी। आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो का कॉन्सेप्ट दिया, है ना, और साथ ही साथ जो पहला इंडियन सैटेलाइट लॉन्च हुआ वो आर्यभट्ट के नाम पे पड़ा, है ना। चरक और सुश्रुत दो फेमस फिजिशियन हुए, वैद्य हुए, डॉक्टर हुए प्राचीन समय में, है ना, जिन्हें सर्जरी, शल्य चिकित्सा के दक्ष कहे जाते हैं, एक्सपर्ट कहे जाते हैं। इवन टुडे इंडिया इज प्राउड ऑफ हैविंग मेनी रिनाउंड साइंटिस्ट हु आर वेल नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड। Sir C.V. Raman discovered the Raman effect in the field of physics. He was awarded the Nobel Prize in Physics in 1930. Sir C.V. Raman को अपने विज्ञान के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, और भारत सरकार ने इनको 1955 में भारत रत्न, जो कि सर्वोच्च पुरस्कार है, सम्मान है भारत का, उससे सम्मानित किया। सर C.V. रमन, जिन्होंने रमन इफेक्ट, है ना, की खोज की। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको आर्यभट्ट के बारे में, जिन्होंने जीरो का कॉन्सेप्ट दिया, पूरी दुनिया को जीरो का कॉन्सेप्ट बताया, जीरो दिया। चरक और सुश्रुत दो भारतीय प्राचीन काल के वैद्य थे, जिन्हें शल्य चिकित्सा का एक्सपर्ट कहा जाता था। शल्य चिकित्सा का परिचय इन्होंने ही करवाया, है ना। और रमन, C.V. रमन, जिनको सर C.V. रमन, सर की उपाधि दी गई, सर C.V. रमन, जिन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की। फिजिक्स के क्षेत्र में इनके योगदान, उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, और भारत सरकार के द्वारा 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और भी कई वैज्ञानिक हैं भारत के, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया, है ना, जिसमें सर जगदीश चंद्र बोस, जो कि एक बोटनिस्ट थे, वनस्पति विज्ञान के ज्ञाता थे, वैज्ञानिक थे। He was the first to claim the plants have life, और उन्होंने यह कहा
कि प्लांट में भी, पौधे में भी जीवन है, लाइफ है। ही इन्वेंटेड द क्रिस्कोग्राफ विच इज यूज्ड टू मेजर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट के ग्रोथ को, वृद्धि को मापता है, उसके आविष्कारक कहे जाते हैं सर जगदीश चंद्र बोस, है ना। उसके बाद होमी जहांगीर भाभा इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस। ही एस्टैब्लिश्ड होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट। साइंटिस्ट लाइक राजा रमन्ना, एम.एस. स्वामीनाथन, है ना, एस. चंद्रशेखर, विक्रम साराभाई, M.G.K. मेनन एंड मेघनाथ साहा आर अमंग द अदर इमिनेंट इंडियन साइंटिस्ट। कुछ ऐसे वरिष्ठ वैज्ञानिक हुए, है ना, प्रसिद्ध वैज्ञानिक भारत के हुए, राजा रमन्ना, एम.एस. स्वामीनाथन, एस. चंद्रशेखर, विक्रम साराभाई, M.G.K. मेनन इत्यादि, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य किया, उत्कृष्ट कार्य किया और अपने देश का नाम पूरे संसार में रोशन किया। तो चलिए हम लोग आज अपने इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ पोएट्स और कुछ ड्रामाटिस्ट जो है भारत के, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।